मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं। खासकर मैं विनोद सर को बहुत ही अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि बचपन में मैं जब 11th में पढ़ता था तो मैं सुनता था कि विनोद सर यूपीएससी का जो है इंटरव्यू दिए। तो उसी क्रम में मैंने विनोद सर का नंबर लिया था और मुझे अभी भी शायद मेरे फोन डिक्शनरी में सेव होगा, 93 वाला नंबर था। और मैं इनसे संपर्क करने का प्रयास किया कि सर क्या पढ़ना होता है बीपीएससी के लिए। तो इन्होंने अपने बेस्ट कार्यक्रम से समय निकालकर, हमको याद है कि ये समय दिए थे मुझे 2 मिनट 3 मिनट यही काफी हो जो भी हो, तो इन्होंने समय दिया था। इसीलिए मैं सबसे पहले विनोद सर का आभारी हूँ कि इन्होंने उतने बेस्ट शेड्यूल के बावजूद ही मुझे प्रेरित किए थे। उसके अलावा प्रमोद सर से बचपन से ही मैं मिलता रहा था, चाहे दुकान पर हो या किसी अन्य इंस्टीट्यूट में हो, कहीं भी मिल जाते थे तो वो मुझे काफी प्यार देते थे। और जहां तक इस इंस्टीट्यूट का सवाल है तो ये इंस्टीट्यूट मेरा आधारभूत संरचना रहा है। हालांकि मुझे कई इंस्टीट्यूट से बुलावा आता है, इवन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बीपीएससी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है, एडुकेरिया हो, बीसीडब्ल्यू हो, उन सबसे बुलावा आया, परंतु मैंने इनकार कर दिया। मेरा एक ही मकसद था, मैं जहां से उपजा हूँ, एक्चुअली मैंने तो कोई कोचिंग लिया नहीं हूँ, मैं तो खुद से सेल्फ प्रिपरेशन बीपीएससी का किया हूँ, परंतु मेरा जो आधारभूत बेस जो होता है वो तैयार कहीं ना कहीं रानीगंज की धरती पर ही हुआ है। और मैं जब पहली बार रानीगंज आया तो उस समय मुझे मैथ के प्रति तो मेरा नजरिया पहले से ही काफी अच्छा था कि मैथ सीखना है, मैथ बनाने में मजा भी आता था और कई बार मैं पूरी रात मैथ बनाता था। तो मुझे एक शिक्षक की आवश्यकता थी और उसी क्रम में मेरा एक दोस्त बगल में एक राजपूत टोला का है राजा, तो उसको मैं बताया कि भाई कौन सा अच्छा टीचर है यहाँ, तो वो मुझे यहाँ लाया कि चलो पिंटू सर से मिलवाते हैं। और तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 2008 की बात है, बाढ़ आया हुआ था, जस्ट उसके बाद की बात है। यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक वहाँ पे वो एक मिल था जिसमें वो कंप्लाई बनता था और पिंटू सर एक टेबल लगाते थे, हम लोग 2 चेयर लगाते थे और पढ़ते थे। और इनमें ये गुण था कि अगर हम 3 घंटा पढ़ना चाहते थे तो ये नहीं बोलते थे कि चले जाओ विकास अब दूसरे को समय दो, ये बोलते थे तुम पढ़ो। तो मुझे कई बार याद है कि मैं 2 बजे खाना खा के आता था और यहाँ से शाम 7 बजे जाता था। तो कई बच्चे जो मेरे सहपाठी पढ़ते थे वो 1 साल में 10th का करते थे कंप्लीट, तो मैंने 3 मंथ में कंप्लीट कर लिया था। तो मैं ये देखा कि इनको शिक्षा एक बिजनेस अभी बन चुका है, लेकिन मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने शिक्षा को कभी बिजनेस के माध्यम से नहीं देखा, क्योंकि इनको लगता है कि 3 महीना में इसका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे तो पैसा नहीं देगा। लेकिन मैं काफी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे भी शिक्षक आज भी मौजूद हैं कि अगर आप 3 मंथ में कंप्लीट करना चाहते हैं सिलेबस तो वो ये आपको करवा देंगे उतने ही पैसे में। हालांकि मैंने हमेशा पूरे साल इनसे जुड़ा रहा और 10th के बाद में 11th का भी मैथ इनसे पढ़ा था। उसके बाद एडवांस वाला जो एडवांस मैथमेटिक्स पहले एक ऑप्शनल में रखना होता था वो रखे थे, वो भी पढ़े इनसे। तो बाद में जाकर जब मैं 11th 12th में गया तो मुझे काफी मदद मिली, जैसे कि डिफरेंशिएशन सब सर पढ़ा दिए थे मुझे। तो बाद में जब मैं गया वहां तो काफी बच्चों से मैं आगे निकला और उसी का परिणाम था कि मुझे देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान, आप लोग जानते होंगे NIT वारंगल, वो टॉप 10 इंस्टीट्यूट में आता है, उनमें एडमिशन मिला और कहीं ना कहीं मैं आज सफल हुआ। और अभी बता ही रहे थे कि आपको रानीगंज की धरती ने मुझे क्या दिया है। उस पिंटू सर के बारे में तो बता ही दिया। और फिर जब मैं 8th 9th में यहाँ पढ़ा तो 9th के समय ही मैं स्कोप स्टडी सेंटर, जो कुंदन सर मेरे बगल में बैठे हैं, उनके बारे में पता चला कि अच्छा पढ़ाते हैं। और मुझे एक ऐसे गाइड की जरूरत थी कि जो मुझे डायरेक्टली मोटिवेट कर सके और जो जिससे मैं पर्सनल इंटरेक्शन कर सके। हालांकि उस समय बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट थे, काफी नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट भी थे, तो उन सब से प्रायोरिटी मैं स्कोप स्टडी सेंटर को दिया, क्योंकि जब से मैं कुंदन सर से जुड़ा तो लगा कि नहीं, ये बच्चों के वेल विश के लिए काम करना चाहते हैं। तो 10th में जैसे हम लोग गए तो उस समय सबसे ज्यादा दिक्कत होता था कि जानते तो बहुत हैं, आप लिख नहीं पाते थे। तो मैंने सर को बताया कि सर टेस्ट सीरीज चलवाइए, काफी फायदा होगा। तो सर को लिख के करवाते हैं। तो जब एग्जाम का 3 मंथ बचा हुआ था तो सर ने टेस्ट सीरीज करवाया, मतलब रेगुलर बेसिस पर।
जैसे आपको लीगल एग्जाम में शेड्यूल होता है उस टाइप से शेड्यूल निकालते थे, टेस्ट कराते थे प्रॉपर और सब मार्किंग वार्किंग सब होता था। उस समय इंस्टीट्यूट में कुंदन सर के अलावा सुमन सर एक हिंदी के टीचर थे, वो पढ़ाते थे। और सुमन सर को जहाँ तक धन्यवाद करने का होगा तो सुमन सर मेरे में ये डेवलप किए कि हिंदी कविता कैसे लिखना, हिंदी के प्रति मुझे जागरूक किए और हिंदी के प्रति जागरूक किए। जब मैं सफल हुआ तो पहला कॉल उनको भी किया था कि सर आपने जो बताया था हिंदी कविता लेखन, वो मुझे बहुत ही कारगर हुआ। क्योंकि जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया था तो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन अरुण भगत सर जो थे वो हिंदी से पीएचडी किए हुए थे और हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो उन्होंने पूछा था कि आपका हॉबी क्या है, तो मैंने बताया था कि हिंदी कविता लेखन। और हिंदी कविता लेखन पर लगभग 5 से 7 मिनट वो बात की और वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए। अभी हालांकि मार्क्स नहीं आया है, परंतु मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 90 मार्क्स वो मुझे इंटरव्यू में दिए ही होंगे हिंदी साहित्य को लेके। तो ये इसीलिए मैं बताता हूँ कि रानीगंज की ही धरती है जो मुझे कहीं न कहीं अपना आधार दिया है। उसके अलावा जब मैं रानीगंज से निकला तो पटना में काफी अच्छे वहाँ भी शिक्षक मिले। जो भी शिक्षक मेरे जीवन में आए हैं वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो मेरे लिए वरदान साबित हुए। जैसे यहाँ पिंटू सर के पास में बैठकर मैथ बनाता था 3-4 घंटे 5 घंटे। ऐसे ही मैं जब वहाँ गया पटना में तो एक आईबीएन सर थे, आईबीएन सर अभी भी पढ़ा रहे होंगे, छोटे ही मतलब छोटा ही इंस्टीट्यूट था। तो वो हम लोग को क्या वेडनेसडे को समय देते थे 2 से 3 घंटे का। बोलते थे पूरे वीक तुम बनाओ और जो भी डाउट होगा उसको रखो। वेडनेसडे को 6-7 बजे जब सब फ्री हो जाता था उस समय देते थे और 10 बजे रात तक जो पूछना है पूछोगे, इतने लिबरल थे। तो फिर वहाँ क्या हुआ, 12th में काफी हम लोग इंटरेस्ट लेके पढ़े। तो जिस हॉस्टल में हम रह रहे थे उस हॉस्टल से वहाँ उस बार टॉप 10 में 3 बच्चे आए थे, 6, 7 और 8। 7वां पूरे बिहार में मेरा रैंक था। 6ठा जो है अभी वो ये महिंद्रा में काम कर रहे हैं और 9वां जो है वो भी पीसीएल में। वो तीनों मेरे अभी भी मित्र में हैं। तो जहां तक मैं मानता हूं कि शिक्षक का जो योगदान होता है बच्चे के भविष्य को संवारने में, वो कहीं न कहीं एक संजीवनी की तरह होता है। और आप लोग काफी भाग्यशाली हैं कि ऐसे शिक्षक के सानिध्य में पढ़ रहे हैं। और अभी जितने भी शिक्षक बैठे हुए हैं, अगर आप इनके कहे पर चले और इनके द्वारा जो मार्गदर्शन सुझाए गए हैं उन पर अमल करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मेरे से अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। मैं तो बीपीएससी निकाल रहा हूँ, अगर आप इनके बताए मार्गदर्शन पर चलेंगे तो आप यूपीएससी भी निकाल सकते हैं। हालांकि कई सारी आर्थिक परिस्थितियां आती है, उनको भी आपको देखना होगा। और मैं अधिकारी बन गया हूँ तो कभी भी आप बेहिचक, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी हो, कुछ सिलेबस नहीं समझ में आ रहा हो, अभी तो आप लोग बच्चे हैं 5 साल 6 साल, जब भी आप तैयारी करें तो बेहिचक उनसे संपर्क कीजिएगा। मान लीजिए मेरा नंबर चेंज हो जाएगा, मैं हमेशा सर के संपर्क में तो रहूंगा हूँ, इनके माध्यम से आप हमेशा संपर्क कीजिए। जिस तरह से विनोद सर शुरुआत में मुझे प्रेरणा दिए थे उसी तरह मैं भी अवश्य आपको प्रेरणा दूंगा, ये मेरा संकल्प है। और मेरा एक गुण रहा है, चाहे बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो मुझसे हेल्प के लिए आता है तो मैं हेल्प जरूर करता हूँ। अभी भी मेरे मैसेज में देखेंगे तो आप 100+ मैसेज अभी भी होगा कि भैया सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं उसको रात तक अवश्य रिप्लाई करूंगा कि ये वीडियो देख लो, इसमें सारा सिलेबस क्या है, ये कंटेंट है। तो मुझे लगता है कि अगर इस जो बिहार का जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं यही क्षेत्र है। और यहाँ एक सर्वे किया गया था तो यहाँ की 33% की आबादी जो है वो 6000 पर मंथ पे जी रही है। और वो अगर कोई स्टूडेंट सोच ले कि मुझे बीपीएससी क्रैक करना है और वो कर ले तो इससे बड़ा जो लक्ष्य प्राप्ति होता है वो हो ही नहीं सकता है। और मुझे जब मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ, आप लोग तो रानीगंज में, मेरा घर जो है जहाँ है वहाँ आज से 2 साल पहले तक पैदल जाना पड़ता था, कोई वाहन से जाना संभव नहीं था। और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो अच्छे समृद्ध जगह पर हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और विशेष तो मतलब विशेष बताने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर आप मेरे जीवन से प्रेरित होकर तैयारी करेंगे, सफल होंगे, तो मुझे लगेगा कि मैं जो सफल हुआ वो और भी ज्यादा सफलता को प्राप्त कर पाया या सोने पर सुहागा प्राप्त हुआ। और जी, और
अभी आप लोग बच्चे हैं, मान लीजिए कोई 8th में पढ़ रहे होंगे, 9th में पढ़ रहे होंगे, 10th में पढ़ रहे होंगे, सबको लग रहा होगा कि नहीं सिविल सर्विस ही कर लिया जाए। जी तो शुरू में लगता है कि नहीं एक ही बार में सिविल सर्विस किया जा सकता है। मैं अगर पिंटू सर रिकॉल कर पा रहे होंगे तो मैं 10th में पढ़ता था, 10th का रिजल्ट आया था, मेरा 80% मार्क आया था। तो मैं सर से पूछता था, सर मैं इंजीनियरिंग कर पाऊंगा? सर को याद होगा तो सर भी बताएंगे, उस समय मुझे खुद संशय था क्या मैं IIT में जा पाऊंगा। IIT बहुत बड़ी चीज मालूम होती थी, पर मैं जब तैयारी करने लगा तो पता चला कि नहीं बहुत बड़ी चीज नहीं है, किया जा सकता है। तो और मैं जब एग्जाम प्रिपरेशन करके अच्छे से दिया तो अच्छा रैंक भी आया, अच्छा कॉलेज भी मिला, अच्छा एनवायरनमेंट में भी मिला। तो मुझे लगता है कि अगर आप सोचेंगे सकारात्मक दिशा में तो जरूर प्राप्त करेंगे। इसीलिए अपने आसपास के नकारात्मक चीजों को हटाइए, अच्छे लोगों से मिलिए। जैसे जो भी सर हैं, मुझे मालूम है कि रानीगंज की धरती ऐसी है, अगर आप किसी से हेल्प मांगने जाएंगे तो वो आपको जरूर करेंगे। और मंच पर जितने भी सर बैठे हैं, अगर आप उनसे हेल्प मांगेंगे, चाहे वो आप उनके छात्र हों या न हो, चाहे आप उनको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचा रहे हो या न हो, तो आपको जरूर हेल्प करेंगे। 2009-10 तक मान सकते हैं मैं कुंदन सर के साथ पढ़ा, मतलब उनसे जुड़ाव रहा, परंतु उनके बाद भी इनका हर मंथ लगभग कॉल चले ही जाता था कि विकास क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, मतलब आगे क्या करना है, यूपीएससी का क्या हुआ। तो मुझे मालूम है 8 अगस्त 2017 को मेरा जॉब लगा था, और मतलब 2017 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और 8 अगस्त 2017 को मेरा ज्वाइनिंग था। उस दिन ही मैंने यूपीएससी का जो सिलेबस होता है सारा बुक खरीद लिया। मैं ऑफिस जाता था तो लैपटॉप के साथ मेरे साथ लक्ष्मीकांत का बुक भी होता था। तो उसी दिन से मेरा संकल्प था कि नहीं, जॉब करते हुए मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि जॉब करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक था। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं जॉब छोड़ दूं और यूपीएससी का करने लगूं। तो मैंने लगभग 5 साल 6 महीने तक जॉब किया, और जॉब किया तो अच्छे पैकेज पे था, अच्छी कंपनी थी, और जो भी बचपन में सपना देखा था सब कुछ पूरा कर लिया। उसके बाद लगा कि नहीं अब मैं जॉब छोड़ भी दूं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और फिर मैंने ब्रेक लिया 1 साल 1.5 साल का जो भी था, और फिर मैंने बीपीएससी का किया, और लगातार मैं यूपीएससी का मेंस लिख रहा हूँ। और प्रभु की माया होगी तो यूपीएससी भी अवश्य निकलेगा। और देखिए कि अगर मैं इतने नीचे लेवल से यहाँ पहुँच सकता हूँ तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं। मेरा मानना है कि आप लोग अवश्य तैयारी कीजिए सिविल सेवा का, और अब अगर कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो पहले यहाँ रानीगंज की धरती पर जो शिक्षक हैं उनसे हेल्प लीजिए। विनोद सर खुद इंटरव्यू दिए हुए हैं 2 बार 3 बार, तो आप अगर इनसे संपर्क कीजिएगा तो वो काफी अच्छे सलाह देंगे। और इसके अलावा जब मेरी जरूरत हो तो जरूर मैसेज कीजिए मुझे मेरे नंबर पर, मैं आपको अवश्य हेल्प करूंगा। आप लोग ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अभी मेरे गुरुदेव जो है माननीय कुंदन सर, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि चंद शब्द वो आप लोग के सामने रखेंगे जो आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। धन्यवाद।